बता दें कि माजी के क्रिकेट के सितारे जलालपुर जट्टा के वो कौन थे जब आप स्टार्ट कर रहे लीग जो आपने पहली विन की थी वो एक आपकी बड़ी यादगार विन है, एक टीम बनाई है जी। प्रिंस 11। तो ये आपको कैसे ख्याल आया, कौन से लड़के आपके साथ थे? एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में खेल रहा था, I-10-1 का ग्राउंड काबुल बनाया था कि मैं आल गुजरात भी खेला हूँ, आल पंजाब भी खेला हूँ। फिर उसके जो NCC क्लब था उसको कौन रन करता था? और मेरी तमाम भाइयों दोस्तों से गुजारिश है कि सर सोहेल अफजल साहब का जो चैनल है यूट्यूब पर उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सोहेल अफजल। आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मौजूद हूं जलालपुर जट्टा की सरजमीन पर। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेटर और अपने दौर के स्पीड स्टार बाउलर हैं जिन्होंने कह लें कि हमेशा मुश्किलात पैदा की बैट्समैनों के लिए, उनके लिए दर्दसार बने रहे। इस वक्त मैं इनकी हाशिया पर इनके साथ मौजूद हूँ, तो इनके साथ आज हम बातचीत करेंगे। जी अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपने जो क्रिकेट का सफ़र का आगाज़ है कब किया, कैसे किया था? जी बेसिकली मेरे जो बड़े भाई थे वो क्रिकेट खेलते थे, वो भी एक फास्ट बॉलर थे। तो जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे एक जलालपुर जट्टा के फास्टेस्ट बॉलर थे इफ्तिखार भाई फ्राम कुलाचोर। ठीक है। वो मेरे आइडियल भी हैं और उनको देख के मैं बहुत क्रेज़ होता था कि मैं भी इन जैसा बनूं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है और अल्लाह पाक ने उसका अजर भी दिया है। उन जैसा तो नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि इफ्तिखार के बाद भी कोई जलालपुर जट्टा में तेज़ बॉलर आया। ठीक है। आपने जिनके साथ क्रिकेट खेली है, जिन प्लेयर्स के साथ जो अच्छे प्लेयर्स हैं जलालपुर जट्टा के या अराउंड इर्द गिर्द इलाके के सराउंडिंग में, उनके वाले से हमें कुछ बताएं। बेसिकली मैंने जब क्रिकेट शुरू की है तो मैंने जलालपुर जट्टा का एक मानाज टेप बॉल क्रिकेट का क्लब है NCC, नेशनल क्रिकेट क्लब। ठीक है। उसमें उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो क्लब एक ही कप्तान की ज़ेरे निगरानी 22 साल खेला है। ठीक है। तो मुझे भी उसमें 10 साल क्रिकेट खेलने का शर्फ हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो क्रिकेटिंग लाइफ की ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, जो मेरी पहचान है, वो उसी टीम के साथ है। ठीक हो गया। तो जो NCC क्लब था उसको कौन रन करता था? बेसिकली उसके जो कप्तान थे वो थे सर शहजाद बशीर साहब, वो पेशा से एक टीचर हैं और हमारे मैनेजर हैं नईम भट्ट साहब, उनकी अपना एक कारोबार है। ये वो दो बंदे हैं जिन्होंने लड़कों को चुन चुन के अपने क्लब को इस मुकाम तक पहुंचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लड़कों के आज नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुए। ठीक हो गया। तो मुझे इसके अलावा ये बताएं कि जलालपुर जट्टा में जो आपने क्रिकेट खेली है, ठीक है, जो इधर ज़्यादा आप ज़ाहिर है इधर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आपने क्रिकेट खेली अच्छी कुछ यादें हैं वो मेरे साथ शेयर करें। इधर हमारी बहुत सारी यादें हैं जी। हमारा जो होम ग्राउंड है यहाँ पे एक फ़ुटबॉल वाला ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। उसके बाद यहाँ पे जलालपुर जट्टा बाईपास पे हमारा ग्राउंड होता था। उसके बाद जोगीपुर, हमारी ऐसी ऐसी लाजवाल यादें हैं कि एक छेड़ूंगा तो पता नहीं कितनी, ठीक है, वो पुरानी यादें आ जाएंगी। ऑल राइट। तो आपने बॉलिंग अच्छी की है, ठीक है, बतौर बॉलर आप जाने जाते हैं स्पीड स्टार के तौर पर, तो मतलब अपना पीक जो टाइम है वो कौन सा समझते हैं एज ए बॉलर? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख और करोड़ दफ़ा शुक्र है, 2005 से 2008 तक मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं आल गुजरात भी खेला हूँ, आल पंजाब भी खेला हूँ। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स इन 3 सालों में ठीक हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे दी। तो मुझे जो पता चला उसके मुताबिक ये है कि आपने ओपन क्रिकेट खेले गुजरात में भी और गुजरात के बाहर भी आप गए हैं, ठीक है। तो किन लोगों के साथ आपने गुजरात में खेली ओपन क्रिकेट? गुजरात में हारून साबर जुगनू साहब एक मायानाज क्रिकेटर हैं, निसार भाई, तोकीर भाई, चाचा गजनफर, अपने जो मुश्ताक गोली साहब हैं, ये मेरे क्लास फेलो हैं। हमारा जो बैच था जुगनू भाई के साथ काफ़ी टाइम हमारा गुजरा है, ये उनकी मेहरबानी है, आप उनका प्यार समझ लें। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, साथ लेकर चलें जी। हमें काफ़ी जगह उन्होंने आगे प्रमोट करने के लिए कोशिश की है। ठीक हो गए।
और चाचा गजनफर हैं, उनके साथ मुझे बॉलिंग स्पेल में बड़ा ही मज़ा आता था, क्योंकि वो एक यंग और ओल्ड का कम्बिनेशन जो था हमारा, वो कहते थे कि नहीं मैं, और फिर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। ठीक हो गया, यानी लाला गजनफर ने आपको अच्छा हमेशा गाइड किया है। वो एक ऐसी शख्सियत गुजरात की क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर होने के साथ इतनी ठंडी तबीयत कम ही बंदों में देखी। मैं असल बड़े मज़े की बात है कि सबसे पहला इंटरव्यू हमने उनका किया, तो आई हैव आल्सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लाला गजनफर बिकॉज ही इज़ अ रियल लेजेंड। तो अक्सर बेशतर जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उनका जिक्र ज़रूर होता है। कोई भी मेरा ख्याल है ऐसा क्रिकेटर गुजरात में कम से कम गुजरात में नहीं होगा जो अभी भी खेल रहा हो या पुराना हो या आने वाला हो और उसको चाचा गजनफर का ना पता हो। ठीक हो गया। तो बहुत सारी यादें होती हैं, तो गुजरात से बाहर भी आप खेले हैं ओपन, तो वो जो आपने एज ए बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जो आपकी यादगार है वो बताएं हमें। एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में खेला था, I-10-1 का ग्राउंड था जी जी, सेक्टर I-10-1 में, वहाँ पे हमारा मैच था बिल्ला टेनिस के साथ। तो हमारा 5-5 ओवर का मैच था, हमने उनको 54 रन का टारगेट दिया था जी, और हमने बिल्ला टेनिस को वो चेज़ नहीं करने दिया था। ठीक है। और उसमें यादगार मेरा स्पेल ये था कि मैंने 2 ओवर में उसको 7 बॉल डाट किए थे और 8वीं बॉल पे वो आउट हुए थे। ठीक हो गए। तो ये भी मैं समझता हूँ हमारे गुजरात के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि बिल्ला टेनिस जो एक बहुत बड़ा नाम है ब्रांड टेप बाल का, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करना, और गुजरात से मतलब हमारे यहाँ कह लें कि काफ़ी अभी अरसा हो गया कुछ तरह बड़ा नाम बॉलिंग में प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये कह सकते हैं हमारी बदकिस्मती है। जी जी। गुजरात एक धरती ऐसी, मैं आपको जलालपुर जट्टा के वो बॉलर बता सकता हूँ जिनको अभी के जो क्रिकेट है उनमें तो वो अनप्लेएबल हो जाते, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अब फास्ट बॉलिंग रही नहीं। ओपन क्रिकेट गुजरात में जो हमारे लड़के सेलेक्ट होते हैं उनमें या बैट्समैन है या स्पिन बॉलर है, फास्ट बॉलर कोई ओपन खेल ही नहीं रहा गुजरात की तरफ से। ठीक है, कोई बड़ा नाम नहीं है ऐसा, सच है। हाँ, अच्छे तो है काफ़ी, लेकिन एक ब्रांड नहीं बन सका जो पाकिस्तान लेवल पे टेप बॉल में अपना नाम बनवा। जब आपकी जो रफाकत है बैरून मुल्क जाने से ख़त्म हो गई एनसीसी के साथ जी, और उसके बाद दोबारा जब आप आए हैं तो आपने एक टीम बनाई है जी जी, प्रिंस 11, जी। तो ये आपको कैसे ख्याल आया, कौन से लड़के आपके साथ है, कुछ इस वाले से हमें बताएं। एक्चुअली 2010 में मैं इस्लामाबाद चला गया था, उसके बाद मैं दुबई चला गया, 2016 में मैं वापस आया हूँ। क्रिकेट उस वक़्त मैं आके 2-3 महीने तो नहीं खेला, लेकिन ये मेरे मोहल्ले के लड़के हैं, कुछ शाहजेब हैं, शहरियार हैं, आकब है, हाफिज़ अदनान है और सरमद हसनैन, ये छोटे छोटे लड़के, इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ खेलें, आफ्ताब भाई हैं। तो मैंने वहाँ से एक टूर्नामेंट उनके साथ खेला, तो चूँकि उनमें से अभी क्रिकेट में पहचान नहीं थी तो लोगों ने कहा जी ये अली प्रिंस की टीम है। ठीक है, तो वो अली प्रिंस की टीम से प्रिंस 11 बन गया। ठीक है, और अल्लाह पाक ने उन लड़कों की बदौलत मुझे बड़ी फतवाहत दी। एक दफ़ा दोबारा गुजरात में मुझे नई पहचान प्रिंस 11 के कप्तान के तौर पे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस टीम ने टॉप 4 गुजरात की टीम्स में जगह बनाई। जिधर भी इंटरविली टूर्नामेंट होता था, चौथा सेमीफाइनलिस्ट, 4 टीमों में सेमीफाइनलिस्ट में एक टीम हमारी होती थी। ठीक हो गया। तो ये मुझे बताएं, ये जो प्रिंस 11 है, मेरे हाल में हुआ असल में कुछ यूँ है, आपने क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली माजी में, उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं जी। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को पता नहीं था आपकी जो बॉलिंग है, आप बड़े नामों के साथ खेले हुए हैं, तो आपकी जो पहचान है अब जब आपने दोबारा स्टार्ट किया सोशल मीडिया उस वक्त शुरू हो चुका था, तो अब मेरे हाल में जो आपकी पहचान है वो प्रिंस 11 की वजह से ज़्यादा है। जी हाँ, अब मैं अक्सर जगहों पर एज ए कैप्टन पहचाना जाता हूँ। ठीक है, मेरी बेसिक पहचान जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि ये एनसीसी का साबका बॉलर है, लेकिन जो ये न्यू टीम्स हैं, न्यू जनरेशन है, उनको यही पता है कि ये प्रिंस 11 का कप्तान है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस इंटरव्यू की वजह से हम बताना चाहते हैं आपको कि इन्होंने आगाज़ किया था एनसीसी, जो नेशनल क्रिकेट क्लब है जी, जलालपुर जट्टा, जो कि बड़ा एक कह लें कि तरही क्लब है जलालपुर जट्टा का।
तो बड़ा ज़बरदस्त खिलाफ था अपने दौर का। तो बेसिकली इनका वहाँ से आगाज़ हुआ, बड़ी ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग की, गुजरात में ओपन खेले, बाहर जाकर खेले हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर ज़ाहिर जिस तरह मजबूरियाँ मसाइल होते हैं, बैरून मुल्क चले गए, जॉब के वगैरह सिलसिला तो बाहर आए, तो प्रिंस 11 आपने बनाई है। तो मुझे ये बताएं कि जो लीग जो आपने पहली विन की थी वो एक आपकी बड़ी यादगार विन है कि मतलब वो कहते हैं कि सबको आपने ना ऐसे कहते हैं कि नॉकआउट कर दिया। ठीक है, वो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान और करम है जी। जलालपुर जटंग की तारीख में मेरा ख्याल है वो पहला कैप्टन, एज ए कैप्टन मैंने वो लीग जीती थी। और 2017 में उस टीम के साथ हमने पूरी लीग में 9 मैच खेले हैं विद फाइनल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक भी मैच नहीं आ रहे। ठीक है। और उस 9 में से 6 मैन ऑफ द मैच विद फाइनल मैं खुद था, और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी मैं खुद था। ये बड़ी अचीवमेंट होती है कि मतलब 9 मैच लगातार जीतना, मतलब लीग में ऐसा होता नहीं है। अब शुरू में टीमें डाउन होती हैं, दरमियान में उभरती हैं, मतलब ऐसा होता है कुछ शुरू से ठीक होती हैं, वो लास्ट पे आके मतलब वो हो जाता है कि मैच लूज करना शुरू करता है, कुछ मसाइल होते हैं। तो ये कैसे मैनेज किया कि 9 मैच लगातार जीते हैं स्टेट, बस फाइनल भी जीत गया है? ये अल्लाह पाक का करम है और बच्चों की बड़ी मेहनत है। मेरे वो लड़के आज भी, ये आपके पीछे मेरी मेमोरी है, इसके नीचे वो लड़कों की सारी सबकी फ़ोटोज़ हैं। वो लड़के, मैं उनको एक बात कहता था कि जब तक आप लोग मेरी मान के चलोगे, ठीक है, आप लोग जीतोगे। बिल्कुल। जब क्वेश्चनिंग होगी फिर यूनिटी टूटेगी और फिर हम हारेंगे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 7 साल से इकट्ठे हैं और आज तक वो बच्चे मेरी क्रिकेट की हर बात में। यानी अभी आपकी प्रिंस 11 चल रही है? जी, अभी भी हम खेल रहे हैं और अक्सर टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। लेकिन अब चूँकि आप जानते हैं दौर जैसा जा रहा है, मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, अब थोड़ा शॉर्ट हो गया निज़ाम। ठीक हो गया। तो अभी आप बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस रफ्तार से नहीं, उस पैशन से नहीं। अब लड़के करते हैं, जहाँ फिर ज़्यादा ज़रूरत बन जाए तो फिर मुझे करना पड़ता है। तो क्या समझते हैं कि जब स्पीड थी, जवानी थी, तो अब जो बॉलिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा समझता है यार एक्सपीरियंस तो है लेकिन स्पीड आज भी ज़रूरी है, अगर स्पीड होती तो मैं यहाँ पर सर्वाइव कर जाता, मुझे आज कहने पटाई ना होती। जी बिल्कुल, ये आपकी बात 100% ठीक है, क्योंकि आपने अब ये वाली क्रिकेट है, इसमें तो 15,000 का बैट हो गया, 3,300 350 का बॉल है, और यहाँ पे सीमेंट विकेटें वो भी लेंथी हो गई हैं, तो बॉलर के लिए तो वबाले जान बन गया ये क्रिकेट। इसमें आपके पास वेरिएशन, स्पीड और स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट। छोटे लेवल पे तो आप सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन आपको ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिले। बिल्कुल। तो ये एक सवाल मैं अक्सर लोगों से करता हूँ, जो माजी की क्रिकेट थी जो पहले आपने खेली है, ओवर ज़्यादा थे, एक ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का एलिमेंट था, अब काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, क्रिकेट बहुत तेज़ी आ गई, ओवर कम हो गए हैं, तो क्रिकेट की जो तब्दीलियों को लेकर आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि आगे बंदे को मेहनत करके अपना नाम बनाना पड़ता था, एक एक गांव जाके अपना झंडा लगाना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया है, आपकी 2-3 परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन दे जाती हैं। हाँ, वो अचीवमेंट्स हों ना हों, लेकिन आगे ये काम करने के लिए आपको एक दफ़ा पूरी दिल जमी से ये मैदान में उतर के आगे जाना पड़ता। अब वो शॉर्ट फॉर्म हो गई। बिल्कुल, असल में होता है कि सोशल मीडिया के जरिए लाइव वगैरह चल रहा होता है, बड़े मामला आ गए हैं, तो प्लेयर्स को जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, पैसा भी काफ़ी आ गया है, इनामात वगैरह से। अब तो मैं अभी कल भी एक हमारे दोस्त से बात कर रहा था कि हमारे वक्त में 10,000 का जो टूर्नामेंट होता था ना, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट समझो, वो 1 लाख वो अभी के 1 लाख से भी ज़्यादा होगा। जी। लेकिन अब तो मोटरसाइकिल, 5 मोटरसाइकिल, 10 मोटरसाइकिल, उसके बाद 3 लाख 4 लाख इनाम। वो इनामात में खिलाड़ियों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलियात मिली हैं, लेकिन क्रिकेट की शॉर्ट फॉर्म ने ना बहुत ज़्यादा प्लेयर कम कर दिए। अब 4 ओवर की क्रिकेट में ना कोई बैट्समैन ना कोई बॉलर, 3-3 लड़के हैं, वही बैटिंग कर जाते हैं, वही बॉलिंग कर जाते हैं। बिल्कुल।
तो बस असल में कई चीज़ें फिर क्या है ना, पॉजिटिव भी हैं कि प्लेयर ज़्यादा शो होते हैं, प्रमोट जी होते हाँ। हैं, तो कई दफ़ा ऐसा है कि बाज़ का वो अपने आप को हीरो समझना शुरू कर देते हैं, जी, फिर मसला बन जाता है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है आज के क्रिकेट में, ये बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। हमें वो वक्त भी याद है कि जब बड़ों के मैच होते थे तो हम सिर्फ उनके साथ इसलिए जाते थे कि हम बाउंड्री के बाहर से आपको बॉल पकड़ा देंगे। बिल्कुल। तो असल में एक चीज़ है कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बॉल पकड़ना जो है ये कोई इंसल्ट नहीं इंसान की, जी हाँ। कि मिसाल है विराट कोहली है, बाबर आजम है, अफरीदी है, तेंदुलकर है, पॉन्टिंग है, दुनिया का कोई बड़ा स्टार है, तो उसने बॉल ही पकड़नी है, हकीकत। बॉल से ही उसने खेलना है, तो बॉल अगर बाउंड्री से बाहर से लाना है तो ये तो बड़े मैं समझता हूँ कि एजाज़ की बात है और बुनियादी चीज़ जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बेसिक की तरफ जा रहे हैं, आपको तक नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। मैदान की मिट्टी जो है वो आप उसके साथ मिलेंगे तो वो आपको इज्जत देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अभी ये बताएं, जो जलालपुर जट्टा की जो मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल है, क्योंकि जैसा कि माजी बड़ा रोशन रहा है, तो बड़े नाम पैदा किए क्रिकेट ने, तो मुझे वैसे ये भी बता दें कि माजी के क्रिकेट के सितारे जलालपुर जट्टा के वो कौन थे जब आप स्टार्ट कर रहे थे? जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। उनमें एक जवाहर डार साहब थे जो एनसीसी के बानी भी गिने जाते हैं, नदीम मीर साहब थे, मतीन मीर साहब, नईम भट्ट साहब, सर शहजाद साहब, शहजाद जन्नत साहब, उनके बाद आमर भाई, उसके बाद इमरान एहसान और शफाक भाई, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, इमरान बाबा, बिल्कुल, अब्दुर्रहमान भाई, ऐसी ऐसी क्लास थी। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से चंद एक के साथ हमें खेलने का शर्फ मिला है, आमर भाई के साथ, अब्दुर्रहमान भाई, शफाक, अल्ताफ़, इमरान, इन सब के साथ हम खेल चुके हैं, मतीन साहब के साथ, नदीम भाई के साथ एंड था। लेकिन ये जो अभी ये टेप बॉल के स्टार है ना जी, काश उस वक्त वो वीडियोस का टाइम होता ना जी, तो उन लोगों के टिकटॉक जो है ना वो मिलियंस में व्यूज़ होते। बिल्कुल बिल्कुल।